हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग के बारे में। और ये कॉलेज दार्जिलिंग में है, ठीक है। तो ये यहीं का एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। लास्ट ईयर भी मैंने इसका एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो काफ़ी लोग का भी कन्फ्यूजन आता भैया इस बार भी थोड़ा सा बता दीजिए इनका एडमिशन से रिलेटेड। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और होप ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन 2024 से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अभी ये जान लीजिए करंटली 12 तारीख अभी हो रहा है, तो अभी तक एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो वेस्ट बंगाल का है नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद से सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जितने भी वेस्ट बंगाल की हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब कुछ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, उनके पास अपना खुद का अलग ये रहता है, राइट रहता है, वो लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर सकते हैं। ये जितने भी है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का वेट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग फॉर्म अभी रिलीज नहीं कर रहे हैं, पर जल्दी आपका फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एडमिशन 2024 से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग कॉलेज के बारे में जान लेते हैं छोटा सा। कॉलेज का एड्रेस है 3752+J9H लेबांग कार्ट रोड नॉर्थ पॉइंट पे ये कॉलेज है। दार्जिलिंग काफ़ी फेमस है कॉलेज है, काफ़ी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया जाए तो ये कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुआ था। तो लगभग अच्छा खासा इसमें आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलने वाला है। मैं ईयर इसलिए बताता हूँ कि आप कॉलेज देख सकते हो कितनी पुरानी कॉलेज हैं, उसी हिसाब से आप गेस कर सकते हो। जितना पुराना कॉलेज रहेगा उतना अच्छा फैकल्टी आपको मिलेगा, उतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अफिलिएटेड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल से है। ये पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर में आता था, पर नॉर्थ बंगाल जब से यूनिवर्सिटी बना तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं इधर की, ये सारे कॉलेजेस नॉर्थ बंगाल से अफिलिएटेड, मतलब उसको शिफ्ट कर दिया गया। जैसे सिलीगुड़ी कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे भी नॉर्थ बंगाल से ही अफिलिएटेड है, ठीक है। ये कोएड कॉलेज है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अलाउड है इस कॉलेज में। टॉपिक कवर हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में आप समझ लीजिए। एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड समझने वाले हैं कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, वगैरह वगैरह। कोर्सेस यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है उसके लिए भी हम लोग बात कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्या ऑफ़र किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्या है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है वो हम लोग बात कर लेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आपका, ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी नहीं दिया गया है, ठीक है। लास्ट ईयर भी रिलीज नहीं किया गया था इंटेक कैपेसिटी, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और बहुत सारे साइट पर मैंने देखा लाइक शिक्षा.com, कॉलेज दुनिया, वहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं है। तो इसलिए मेंशन नहीं है तो आपको बताना ये अभी ये मतलब सही नहीं है। जब अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है इंटेक कैपेसिटी से रिलेटेड आपको बता दिया जाएगा। बाकी जितने भी टॉपिक हैं इंटेक कैपेसिटी के छोड़ के सारा चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये और भी जितने एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन है वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सारा चीज़ों को जान लेते हैं हम लोग। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसका एडमिशन प्रोसेस सबसे पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस आप समझ गए तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन टोटली मेरिट बेस होगा, कोई एंट्रेंस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लास 12 का जो मार्क्स आपका आएगा, कोई भी बोर्ड से हो, कोई भी स्टेट बोर्ड से हो और इंडिया कोई भी बोर्ड से हो, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो भी क्लास 12 में मार्क्स होगा उसी के बेसिस पे होगा। बेस्ट ऑफ 4 ये लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ 4 अपना डाल दोगे, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा उसको आपको ऊपर करना होगा, बाकी अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको ऐड ऑन करना है वो अपने हिसाब से कर लोगे। जब एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप वगैरह करना है, तो वो फॉर्म फिलअप प्रोसेस में उसमें बात कर लेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगने वाला है इस बार वो भी हम लोग बात कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप एडमिशन प्रोसेस हो भी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, आप समझ चुके हैं। चलिए अब कोर्सेज़ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी कोर्सेज़ आपके पास है, लगभग आपका अच्छा कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सेल्फ फिनांस कोर्सेज़ हैं, वोकेशनल कोर्सेज़ हैं आपका, और जो भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड बीए बीएससी का भी कोर्सेज़ है। तो कोर्सेज़ आपको बीए ऑनर्स का मिलेगा, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीएससी ऑनर्स का भी कोर्सेज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। बीकॉम ऑनर्स का कोर्सेज़ भी आपको मिलने वाला है यहाँ पे। बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। बीसीए भी मिलेगा, बीसीए भी बहुत रेयर केस में बहुत कॉलेजेस करवाती है। ज़्यादातर आपको मतलब ये करना पड़ता है, ज़्यादा मतलब फ़ीस वगैरह आपको पेमेंट करना पड़ता है, पर यहाँ पे एक नॉमिनल फ़ीस है और इंस्टीट्यूट अच्छी है, तो बीसीए भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब चलते हैं हम लोग वन बाय वन सारे कोर्सेज़ का स्पेशलाइजेशन हम लोग देख लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग बीए का कोर्सेज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बीए में आपका कौन कौन सा ऑनर्स कोर्सेज अवेलेबल है ये आप देख लीजिए। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए नेपाली ऑनर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। बीए ज्योग्राफी ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए सोशोलॉजी ऑनर्स और बीए प्रोग्राम का भी कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है। तो अच्छा खासा यहाँ पे आपका ऑनर्स कोर्सेज हैं बीए से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं बीएससी ऑनर्स का कोर्सेज को देख लेते हैं। तो बीएससी में आपको बॉटनी ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अब आपको जिस स्पेशलाइजेशन में आपको करना है ऑनर्स वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में जाना पसंद करते हो, ठीक है गाइज। तो सेल्फ फिनांस प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसको वोकेशनल कोर्सेज़ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक है। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता है और ये काफ़ी ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है तभी आप एडमिशन ले पाओगे। कोई भी अगर एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं करेगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन सारा चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी आपका कोर्सेज़ का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है वो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी की तरफ से उनका नॉर्म है, वो भी अपना एफिलिएटेड जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट है उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होगा। जो भी एलिजिबिलिटी सेट करेंगे वो आपका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये लोग सेट करेंगे। अब आपका है आपको मतलब यहाँ पे 4 साल का बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। आपको क्लास 12 के बाद आप यहाँ पे कर सकते हो। अब एडमिशन लेने के लिए 55% आपको एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। और आपको और एग्रीगेट और जो भी ये है और 50% आपको एग्रीगेट विथ 60% मार्क्स इन डिज़ायर ऑनर सब्जेक्ट। तो 50% आपको एग्रीगेट दूसरा है और 60% आपका डिज़ायर जो भी आपका ऑनर सब्जेक्ट है उनमें चाहिए। अब नीचे हम लोग बात कर लेंगे कौन कौन सा आपको ऑनर्स में कौन कौन सा आपको रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट, वो भी हम लोग बात कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि वैसे कैंडिडेट नहीं अलाउ होंगे जो बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स कोर्सेस जो पास होंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वोकेशनल स्ट्रीम सब्जेक्ट से, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट अलाउड नहीं होंगे। सच कैंडिडेट शैल बी अलाउड, वैसे कैंडिडेट अलाउ होंगे ओनली बीए बीएससी बीकॉम प्रोग्राम कोर्सेज के लिए। तो इनका कहना है कि अगर आप बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज में मतलब आप पास होंगे, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट है, वैसे कैंडिडेट सिर्फ अलाउ होंगे बीए बीएससी बीकॉम कोर्सेज के लिए, इनका कहना ये है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि आपको एडमिशन आपको उनको अलाउ किया जाएगा जो प्रोग्राम बीए बीएससी बीकॉम इफ मतलब पास होंगे 4 सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल स्टडी को छोड़ के, और इंग्लिश मतलब एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए क्लास 12 में, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग मेन पोर्शन पे आ जाते हैं जो ऑनर्स कोर्सेज एंड एडमिशन क्राइटेरिया है। साइंस के कोर्सेज आप देख सकते हो एडेड है और सेल्फ फिनांस है। तो सेल्फ फिनांस का फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एडेड। तो बीएससी बॉटनी के लिए बायोलॉजी एज अ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि अगर 55% एग्रीगेट अगर आप फुलफ़िल कर लेते हो, ठीक न, और दूसरा आपको 50% आपको एग्रीगेट चाहिए, यानी आप क्लास 12 में साइंस से पढ़े होगे तो 50% आपको एग्रीगेट चाहिए और 60% जो डिजायर ऑनर सब्जेक्ट है जैसे बायोलॉजी में आपको 60% आपको चाहिए। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, वैसे ही आपको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो बीएससी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स आपको मतलब आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, क्लास 12 में। अब बीएससी इकोनॉमिक्स में मैथ बिजनेस मैथ आपको चाहिए, मैथ या बिजनेस में मैथ दोनों में से कोई होगा तो आपका हो जाएगा। बीएससी मैथमेटिक्स मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है। पीसीएम चाहिए फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स के लिए पीसीएम ही चाहिए। बीएससी जूलॉजी के लिए आपके पास बायोलॉजी रहे और 60% रहे तो आपका हो जाएगा बायोलॉजी में, ये ध्यान रखिए। और 50% आपका एग्रीगेट रहना चाहिए। सेल्फ फिनांस का आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप देख लो। बीए इकोनॉमिक्स का मैं बता देता हूँ। और बीसीए ऑनर्स का थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बीसीए ऑनर्स में अगर कोई भी स्ट्रीम से हो, आपके पास इंग्लिश में 60% रहे और एग्रीगेट 50% रहे, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी चाहिए 60% और 50% एग्रीगेट, ठीक है। वैसे ही आप सबको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आर्ट्स पे आ जाते हैं हम लोग। बीए इकोनॉमिक्स में आपको मैथ और बिजनेस मैथ आपको चाहिए, मैथ
और बिजनेस मैथ अगर आपका रहे तो आपका हो सकता है बीए इंग्लिश में, कोई भी स्ट्रीम से रहो इंग्लिश में आपको 60% रहे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। बीए हिस्ट्री में हिस्ट्री आपको 60% रहे और एग्रीगेट 50% रहे तो हो जाएगा। नेपाली आप समझ लीजिए। पॉलिटिकल साइंस आप देख लीजिए, जैसे मैंने बताया। सोशोलॉजी आप देख लीजिए, कोई भी आपको सोशोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में रहे तो आप एप्लीकेबल अप्लाई करने के लिए इनमें से कोई 60% और एग्रीगेट 50% रहना चाहिए। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आप देख लीजिए, कोई भी स्ट्रीम से आपको इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए 60% और 50% आपका एग्रीगेट। अब बीकॉम ऑनर्स में आपको कॉमर्स या साइंस विथ मैथ रहेगा तभी आप एप्लीकेबल हो, ठीक है। और आपको एग्रीगेट 50% और जो भी आपका रहेगा 60% आपका रहना चाहिए। आपको जो भी डिजायर सब्जेक्ट है, लाइक आपका अकाउंटेंसी इन्होंने मेंशन नहीं किया है किसी सब्जेक्ट में, तो कॉमर्स में आपको 50% भी रहे तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ फिनांस आपको अगर सेल्फ फिनांस कोर्सेज में लेना है बीबीए ऑनर्स तो कोई भी स्ट्रीम से रहे इंग्लिश आपको एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। और उसमें इंग्लिश में 60% और एग्रीगेट 50%, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, इसी हिसाब से करना है। या तो 55% आपको एग्रीगेट रहे, ठीक है, और तभी हो जाएगा। या दूसरा में इन्होंने ये बोला है कि 50% अगर एग्रीगेट, अगर जो सब्जेक्ट आपको रिक्वायरमेंट अगर वहाँ पे मांगा जा रहा है तो वहाँ पे 60% आपको जो भी डिजायर ऑनर्स है तो उसमें आपको देना होगा। अगर जहाँ पे सिर्फ सिंपल सा बोला गया है, जैसे कि बीबीए का बोला गया है, तो आपको एनी स्ट्रीम विथ इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ आपका रहेगा तो वो भी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको समझ लेना है, ठीक है। जो भी डिजायर सब्जेक्ट मांगा जा रहा है तो जो सब्जेक्ट है उसमें 60% और एग्रीगेट 50%। होप ये चीज़ समझ में आ चुकी है। जितना मुझे समझ में आया मैं आपको समझा दिया हूँ, ऐसे ही रहता है, ठीक है। ऐसे ही आपका रेगुलेशन जो भी रहता है वैसे ही आपको करना होगा फुलफिल। हालांकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना तो वहाँ पे जब सब्जेक्ट मैपिंग करोगे, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज अपना डालोगे, उसके बाद जब सब्जेक्ट मैपिंग करके आगे प्रोसेस करोगे ना तो आपको कोर्सेस आ जाएगा कि कौन कौन सा कोर्सेस में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो। सिस्टम खूब बहुत अच्छा ये लोग बना रखे हैं, जैसे ही वो आगे प्रोसीड करोगे तो आपको दिख जाएगा कौन कौन कोर्सेज में आप एप्लीकेबल हो अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पे भी अच्छा खासा क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी जिनको समझ में आया है समझ लीजिए, जिनको नहीं आ रहा है आप मुझे एक बार फिर से कमेंट करो, मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा दूंगा। चलिए अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ध्यान लेते हैं। तो एडेड कोर्सेज का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। बी ऑनर्स प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो टोटल फीस आपको 15,950 लगता है, ठीक है। और एडमिशन के टाइम पे 9,150 रुपया देना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकेंड सेमेस्टर में आपको 6,800 रुपया देना होगा। और ये ध्यान रखिए ये फ़ीस लास्ट ईयर का है, हो सकता है इस बार 1 से 2,000 का इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो इसलिए ये लास्ट ईयर का है, अभी इस साल का कोई अपडेट नहीं आया है। कोई अपडेट आएगा तो एक टॉपिक वाइज जैसे फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो में बना कर डाल दूंगा। जो भी टॉपिक नया नया जो भी चेंजेस होगा तो उसमें बता दूंगा। हालांकि इतना समझ लीजिए 1 से 2,000 का गैप आएगा, उससे ज़्यादा गैप नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। अब बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम में देख लीजिए 18,450 देना होगा एडमिशन के टाइम पे, 10,400 और सेकेंड सेमेस्टर में 8,050, ठीक है। मैं टोटल बता देता हूँ, आप एडमिशन के टाइम का देख लीजिए, सेकेंड सेमेस्टर का देख लीजिए। बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए 16,150, बीए प्रोग्राम के लिए 15,450, बीएससी प्रोग्राम के लिए 17,650, बीकॉम प्रोग्राम के लिए 15,630। बीबीए सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज एंड कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए। बीबीए ऑनर्स के लिए 36,700 टोटल है। बीसीए ऑनर्स के लिए 36,700, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए 36,700, बीए मास कम्युनिकेशन का आप देख लो, बीए ऑनर्स देख लो, बीए प्रोग्राम देख लो। उसके बाद आपको ये देख लो कि आप कंप्यूटर साइंस का 36,700 देख लो आप। उसके बाद आपको बीएससी प्रोग्राम का आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बीएससी प्रोग्राम का आप देख लो, बीएससी ज्योग्राफी, बीएससी आपको विद ज्योग्राफी एंड एज ए जनरल इलेक्टिव 21,750, बीए प्रोग्राम विद ज्योग्राफी 23,450। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारा कन्फ्यूजन। तो अभी एडमिशन स्टार्ट होने का वेट कीजिए, आपका एडमिशन जैसे स्टार्ट होगा और भी बताया जाएगा। अभी आपका टोटली मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, कोई आपका इंट्रेंस होगा नहीं, आपका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा वैसे ही सिलेक्शन होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। तो फिर से आपको बता देते हैं कि आपका एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे स्टार्ट होगा आपको बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।